ये दुनिया के जदीद तरीन स्टंट रोबोट हैं। इनमें से कुछ हॉलीवुड फिल्मों से मुतासिर हैं, जबकि दीगर हकीकी जिंदगी में सुपर हीरो के किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन वो कैसे बनते हैं और इंसानों की तरह काम कर रहे हैं? रोबोट अब सिर्फ बड़ी स्क्रीन की फंतासी नहीं है, उन्हें असल में मुकम्मल फालियत के साथ जिंदा किया जा रहा है। लेकिन इनमें से कुछ रोबोट बिल्कुल नहीं लगते। मिसाल के तौर पर स्पेशल इफेक्ट्स हाउस की तरफ से डिजाइन करदा होम राइडर एक आम एसयूवी की तरह लगता है, लेकिन एक बटन दबाने से ये कार बदल जाती है। यह होंडा जनरेटर से चलने वाले हसब जरूरत हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को हवा में 5 फुट चौड़ा और बुलंद करता है, और ये ड्राइवर को ट्रैफिक में कारों पर आराम से सफर करने की इजाजत देता है। इस कार का वजन 3855 किलो है और उसके वजन को सहारा देने के लिए इसमें मोटे और बड़े टायर हैं। इसके जिस्म के नीचे 4 कैमरे भी हैं जो उन कारों को देखने में मदद करते हैं जो इस पर चल रही है। बहुत अच्छा, ठीक है। दूसरी कारें भी हैं जो बदल जाती हैं, जैसे मर्सिडीज वियनो और BMW ट्रांसफॉर्मर अजला टर्बन। लेकिन क्या होता है जब आप मसनूई ज़हानत को मुरक्कब में शामिल करते हैं और रोबोट को ज्यादा इंसान बनाते हैं? एटलस का तारुफ। बॉस्टन डायनामिक्स के तैयार करदा इस रोबोट में एथलेटिक ज़हानत है जो दरअसल पार्कोर कर सकती है। ये 5 फुट लंबा, वजन 86 किलो, बैटरी से चलता है और हाइड्रोलिक सिस्टम पर काम करता है। तो एटलस पार्कोर कोर्स कैसे चलाता है? इसे तहरीक की आज़ादी के 18 डिग्री के साथ डिजाइन किया गया था, और पार्कोर कोर्स को नेविगेट करने में मदद करने के लिए ये गहराई के सेंसर वाले RGB कैमरे इस्तेमाल करता है। ये सेंसर 3 कंप्यूटर्स के साथ एक कंट्रोल सिस्टम में डेटा फीड करते हैं, जहां बुनियादी तौर पर इदराक होता है, अमल में बदल जाता है। लिहाजा ये रोबोट सिर्फ पॉइंट A से पॉइंट B तक नहीं जा सकता, लेकिन ये रास्ते में अपने कदमों को भी दुरुस्त कर सकता है और तवाज़ुन बरकरार रख सकता है। एटलस को पार्कोर कोर्स चलाने से इसके इंजीनियर मसाइल की निशानदेही करने के काबिल होते हैं। इसकी सलाहियतों को बढ़ाना। The work that we're doing now, I view as really just foundation building. We're building the core capabilities that we think any useful robot will need. And in doing so, we're really defining the next set of challenges that we're going to be working on over the next 2 to 5 years. Atlas's athletic abilities are impressive, but this next robot doesn't just walk and jump, it can fly too. लियोनार्डो पेश कर रहे हैं। लियोनार्डो ड्रोन पर टांगों के लिए छोटा है और इसे कॉल्टेक की एक टीम ने तैयार किया है। ये छोटा लड़का सिर्फ 2.5 फुट लंबा है, लेकिन इसमें कुछ जबरदस्त महारतें हैं। ये दरअसल दुनिया का वाहिद रोबोट है जो स्लैक लाइन पर चल सकता है, स्केट बोर्ड पर सवार हो और परवाज करे। लेकिन यह हाइब्रिड सलाहियत पेचीदा है। तो उन्होंने ये कैसे बनाया? सबसे पहले उन्होंने इस बात का मुताला किया कि परिंदे किस तरह चलने और उड़ने के काबिल हैं। इसके बाद वो ल्यू को 3 जोड़ों से बनी 2 टांगे देते हैं और फिर उन्होंने 4 प्रोपेलर थर्सिटर्स जोड़े। इसके कंधों पर एक जाविया पर नस्ब, और ये सब मिलकर उसके तवाज़ुन को कंट्रोल करने में मदद करता है। लेकिन ल्यू को अभी बहुत तवील सफर तय करना है। एक ज्यादा इंसानी नजर आने वाला रोबोट जो ज्यादा खुद मुख्तारी से काम कर सकता है वो है उम्मी का। ये इंजीनियर्ड आर्ट्स के जरिए डिजाइन किया गया था और हमें हकीकत में इसके साथ काम करना पड़ा। Well, I'm not particularly in the dancing mood, but I will show you some of my moves. इसे ज्यादा इंसानी शक्ल देने और महसूस करने के लिए इसके डिजाइनर्स ने कुछ ऐसा किया जिसे वो पहले एनिमेशन कहते हैं। बुनियादी तौर पर उन्होंने सबसे पहले मुताला किया कि इंसान किस तरह घूमते हैं और फिर उसके अर्द गिर्द उम्मीका की मेकिंग्स को डिजाइन किया। फिर उन्होंने इजहार को खुदकार किया, और क्योंकि मेकिंग्स इंसानी हरकत पर डिजाइन किए गए, ये ज्यादा जिंदा लग रहा है। इसकी हर आंख में एक कैमरा भी है ताकि ये देख सके कि क्या हो रहा है। To start off with, it's mainly going to be interaction. So actually talking with a person, engaging with the public. So it might be that you'll find one of these, you can ask it where the restrooms are. सबसे ज्यादा जदीद तरीन रोबोट जिसमें दीवानावार एथलेटिक महारतें हमने कभी देखी हैं, ये लड़का है। मकड़ी इंसान। ये ठीक है, इस स्पाइडरमैन रोबोट को डिज्नी के इंजीनियर्स ने बनाया था। रोबोटिस्ट और एक हकीकी स्टंटमैन की तरह परफॉर्म करते हैं। ये स्टंटरविंग स्टंट रोबोट दरअसल एवेंजर्स में हर रोज एक नाकाबिल यकीन शो पेश करता है। ये पलटता है, मुड़ता है, हुआ में उड़ता है, सुपर हीरो पोज पर हमला करता है, बेहतरीन लैंडिंग करता है, और इसमें हकीकी वक्त में सीखने और खुद को दुरुस्त करने की जहानत है। लेकिन वो इसे इतना हकीकी कैसे बनाते हैं? जाहिर है ये प्रोटोटाइप्स के एक ग्रुप से गुजरा, लेकिन स्टिकमैन को सड़क पर शो मिल गया। हुआ में उड़ते वक्त ये खुद को Z शक्ल में जोड़कर सीधी लकीर में आ सकता है, जो कि 2.1 मीटर लंबा था, और ये एक इंसानी स्टॉप आदमी के बाजू उठाए हुए की औसत ऊंचाई के बारे में है।
इसके बाद एक ज्यादा इंसानी नजर आने वाला प्रोटोटाइप आया जो 5'9" था। उसका वजन 43 किलो था और उसका 3D प्रिंट शुदा एल्यूमिनियम बॉडी था। ये और भी ज्यादा तरक्की याफ्ता था और ये अपनी करेंसी को कंट्रोल कर सकता था। So we started with a 40-foot high throw, and we kept throwing this higher and higher and higher till we pretty much peaked out the winch. Yeah, with around throws, 65 feet. Yeah, throws are about 65 feet high in the air. And there was this kind of magical moment where I think it's around 55 feet. It feels like shouldn't it have come down by now? Like, you know, like it feels like it's floating. That was a cool moment. स्पाइडरमैन का स्टेंटरविंग इस इम्कान के दरवाजे खोल देता है कि उसे स्टेंट डबल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हकीकी सुपर हीरो और एक्शन फिल्मों में आमतौर पर अदाकारों को असल फिल्म बंदी शुरू होने से पहले एक डायरेक्टर के लिए बार बार स्टंट का टेस्ट करना पड़ता है और ये बहुत जिस्मानी तौर पर टैक्स लगाता है और चोट का बाइस बन सकता है। लेकिन एक स्टेंटरविंग रोबोट के जरिए डायरेक्टर जितना चाहे टेस्ट कर सकता है और जब वो तैयार हो जाए तो असली स्टंटमैन को प्लग इन किया जा सकता है। ये तमाम रोबोट जितने तरक्की याफ्ता और काबिल हैं वो कामिल से बहुत दूर है। मिसाल के तौर पर एलिस को पार्कोर स्टंट करते हुए चंद क्रैश हुए हैं। एक शो के दौरान स्पाइडरमैन का स्टेंटरविंग भी खराब हो गया है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में बेहतरी आती है इस बात के इम्कानात बढ़ जाते हैं कि ये रोबोट फिल्मों में कैसे जम हो सकते हैं।